Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about osteoporosis. Osteoporosis जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? Osteoporosis का मतलब होता है पोरस बोन. ये ऐसी डिजीज़ है जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है. ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब हो जाता है बोन मास कम होना, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाना. ये डिजीज़ डेवलप करती है बिना किसी सिम्टम या पेन के. इसी वजह से ये जल्दी ही पकड़ में नहीं आती है. अगर आपकी लो बोन्स डेंसिटी है तो आप रिस्क में आ जाते हैं ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस. हमारी बोन्स लिविंग टिश्यू की बनी होती हैं, ग्रोइंग टिश्यू की बनी होती हैं. जो हेल्दी बोन का अंदर का हिस्सा होता है वो एक स्पंज की तरह होता है जिसमें एयर होल्स होते हैं. तो ये जो एरिया है इसको हम ट्रेबेकुलर बोन भी कहते हैं. एक आउटर शेल होता है डेंस बोन का जो स्पंजी बोन को कवर अप करता है. ये हार्ड होता है और इस बोन को हम कॉर्टिकल बोन कहते हैं. अब हेल्दी बोन को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो रोल आ जाता है विटामिन डी का. विटामिन डी का रोल रहता है आपके एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, और आपके बोन के टर्नओवर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है विटामिन डी. फूड सोर्सेज की बात करें तो ये हो जाते हैं फैटी फिशेस, डेयरी प्रोडक्ट्स, सन एक्सपोजर. एडल्ट्स में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे. नेक्स्ट सप्लीमेंट आ जाता है आपका विटामिन के. विटामिन के आपकी बोन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करता है, बोन की ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है. इसकी डोज हो जाती है 90 माइक्रोग्राम पर डे और ये आपको मोस्ट कॉमन में मिलेगा लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ब्रोकली में. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट्स. प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो होते हैं जो आपकी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, आपके बोन टर्नओवर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, और स्पेशली जिन वुमेन को मीनोपॉज हो जाता है उसके बाद के टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. नेक्स्ट आ जाता है आपका कैल्शियम. हमें 99% हमारी बॉडी का कैल्शियम बोन्स में मिलता है. इसकी डोज हो जाती है आपकी डेली 1200 मिलीग्राम्स पर डे. लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसमें कैल्शियम की डिमांड्स बढ़ जाती हैं, जैसे चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, या वुमेन जिनकी एज 50 ईयर्स से ऊपर हो जाती है, या ऐसे एडल्ट्स जिनकी एज 70 ईयर्स या से ज़्यादा हो जाती है. नेक्स्ट आ जाता है आपका मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें से 300 से ऊपर रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है. मैग्नीशियम की डोज हो जाती है आपकी 300 मिलीग्राम पर डे. मैग्नीशियम हेल्प करता है बोन डेंसिटी इंक्रीज़ करने में. आपको ये नट्स में मिलेगा, होल ग्रेन्स में मिलेगा, लेग्यूम्स में मिलेगा, सीड्स में मिलेगा. नेक्स्ट आ जाता है आपका जिंक. जिंक आपकी बोन की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके जिंक लेवल्स एडिक्वेट होते हैं तो बोन डेंसिटी आपकी काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड रहती है. लो लेवल्स ऑफ जिंक आपको उन वुमेन में मिल सकते हैं जिनकी लो बोन मिनरल डेंसिटी होती है या फिर जो ऑस्टियोपोरोसिस से सफ़र कर रही होती हैं. सप्लीमेंट्स क्यों इंडिकेटेड होते हैं? इसलिए इंडिकेटेड होते हैं क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनका एपेटाइट बहुत ही कम होता है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हो जिससे आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है, आपकी गट हेल्थ प्रॉपर नहीं है. जैसे आप एसिडिटी से सफ़र करते हैं, आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करते हैं, आप डायरिया से सफ़र करते हैं, या डायरिया से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होने की स्थिति ही नहीं आ पाती है. कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे होते हैं तो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, या फिर आपको फूड की एक्सेस नहीं हो पाती है, या प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन की स्थिति है, या बैरियाटिक सर्जरी आपने अंडरगो करी है जिससे गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है. रिस्ट्रिक्टेड डाइट्स होती हैं, जैसे आप कोई हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर डाइट लेने से मना किया गया है. वेजिटेरियन डाइट्स हैं जिसमें आपके फैट सोल्युबल विटामिन्स की कमी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.